Welcome to Evergreen Mechanical. This is the second series of entropy. Today we are going to solve some good questions. First, we will solve this question without wasting any time. To be honest, this question has been taken from JE Advance, but you will feel this question. It is very easy question at this point of time, but you can learn a lot from this type of questions. Okay, please read the question. Then I will up to then I will drink water. Okay, so let's start this question without wasting any time. क्या बोला है 2 kg ऑफ एयर मास दे के रखा है ठीक है मास इज 2 kg ऑफ एयर है एयर is taken along the cycle A B C D A as shown in the figure. मतलब वो जो 2 kg ऑफ एयर है ना कुछ प्रोसेस फॉलो कर रहा है ठीक है ए से बी गया पहले फिर वो 2 kg ऑफ एयर को हम लोग बी टू सी लेके गए फिर सी टू डी फिर डी टू ए ठीक है अब हमको क्या बोला है ना एम क्या है हमारा कि टू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ दिस साइकिल एफिशिएंसी फाइंड करना है इस साइकिल का देखो देयर आर टू क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप स्पेशली जब कभी भी आपको एफिशिएंसी फाइंड करने बोलता है तो हमको क्या रहता है एफिशिएंसी अगर किसी चीज का भी साइकिल का फाइंड करना है तो हम लोग क्या फाइंड करते हैं कि सबसे पहले तो मेरा नेटवर्क आउटपुट कितना है डिवाइडेड बाय हमारा क्यू इनपुट कितना हो रहा है ये हमारा क्या है एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल है राइट दिस इज आवर एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल हम लोग को मिल जाएगा तो सबसे पहले हम लोग डब्ल्यू नेट फाइंड करते हैं ठीक है हाउ टू फाइंड डब्ल्यू नेट मुझे ये फिगर दे दो यार बस फिगर का ही काम है मेरे को थोड़ा आगे पीछे हो गया होगा कोई बात नहीं सह लेंगे थोड़ा ठीक है सबसे पहले मेरे को डब्ल्यू नेट चाहिए अपने को क्या पता है कि जो मेरा एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल जो है वो होता है डब्ल्यू नेट अपॉन क्यू इनपुट ठीक है तो जो मेरा डब्ल्यू नेट है उससे पहले जब कभी भी आपको एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल पूछ रहा है या फिर कुछ भी पूछ रहा है तो ना हमेशा फोकस करो कि आपका जो एक्सिस है वो कौन सा दिया है आपको यहाँ पीवी दिया है या फिर टीएस दिया है ठीक है ये देखना बहुत जरूरी है ओके अब हम लोग डब्ल्यू नेट निकालेंगे क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि ये पीवी ग्राफ है तो डब्ल्यू नेट क्या होगा एरिया ऑफ द साइकिल इन पीवी डायग्राम इट विल गिव यू नेटवर्क आउटपुट और अगर क्लॉकवाइज है तो वो पॉजिटिव वर्क डन होगा और अगर साइकिल नेगेटिव चल एंटी क्लॉकवाइज है तो हम लोग को नेगेटिव देता है ठीक है तो एरिया ऑफ द साइकिल कितना है ये देखो ये एक रेक्टेंगल है 2p0 माइनस पी नॉट कितना हुआ ये पी नॉट हुआ ये कितना हुआ वी नॉट हुआ राइट 2v0 माइनस वी नॉट तो एरिया डब्ल्यू जो नेट है नेटवर्क आउटपुट दैट इज एरिया ऑफ द साइकिल दैट इज एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल जो कि है मेरा कितना पी नॉट इंटू वी नॉट मेरा एक काम तो हो गया कोई डाउट यहाँ तक का ठीक है यहाँ तक मेरे को नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा ये लाइट ऑफ करो यार भले मेरा चेहरा ना दिखे
ठीक है, सिर दर्द कर रहा है यार इससे लाइट से। एक्चुअली आई एम सिटिंग समवेयर वेयर लाइट इज नॉट कमिंग एक्चुअली, so my face is not at all looking, I'm not at all looking in the camera, I don't know why, so leave that thing। ठीक है, तो हम लोग डब्ल्यू नेट निकाले। अब आता है क्यू इनपुट। भाई ये क्यू इनपुट निकालना ना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको समझना पड़ेगा कि प्रोसेस क्या क्या है, क्यू इनपुट कब हो रहा है। ठीक है, वो आज मैं आपको इतना अच्छे से समझाऊंगा ना भाई। देखो, आपको पहले ये देखना है कि मेरा प्रोसेस क्या क्या है, कितने प्रोसेस हो रहे हैं, क्या क्या है। एक ए से बी जा रहा है, ठीक है, बी टू सी जा रहा है, सी टू डी जा रहा है, देन डी टू ए आ रहा है। ठीक है, ए टू बी क्या है, मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम है, बी टू सी कांस्टेंट प्रेशर, सी टू डी कांस्टेंट वॉल्यूम, डी टू ए कांस्टेंट अगेन प्रेशर। ठीक है, बट ये प्रेशर देख के, वॉल्यूम देख के मैं समझू कैसे कि मेरा हीट इनपुट कौन सा है। तो देखो एकदम वेरी इजी है। सबसे पहली बात, ये क्या है, एयर है। एंड जब तक कुछ बोलेगा नहीं, यू कैन एज्यूम एयर एस एन व्हाट, आइडियल गैस। अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ एयर एस एन आइडियल गैस, तो मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकता हूँ, राइट। इतना समझ में आया? यहाँ तक का कोई डाउट है? नहीं। अब ए टू बी प्रोसेस देख रहे हैं। ठीक है, ए टू बी प्रोसेस में मेरा वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज हो रहा है, सॉरी वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये वाला जो टर्म है, ये क्या हो गया, ये मेरा कांस्टेंट है। इसमें m तो कांस्टेंट था, r कांस्टेंट होगा एक एयर के लिए, b भी कांस्टेंट हो गया, तो ये वाला टर्म कांस्टेंट हो गया। इट मींस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट। अब ए टू बी में, ए में कितना है मेरा प्रेशर, पी नॉट है, बी में कितना है, टू पी नॉट है। डेफिनेटली मेरा प्रेशर क्या हुआ, रेज हुआ है। कितना समझ में आ रहा है? अगर मेरा प्रेशर रेज हुआ है तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो डेफिनेटली टेम्परेचर भी रेज होगा। अगर टेम्परेचर रेज हो रहा है तो मेरा क्या होगा, इंटरनल एनर्जी रेज होगा। क्यों इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। डेफिनेटली इस पूरे सिचुएशन से मैं कह सकता हूँ कि इधर मेरा क्या हो रहा है, क्यू इनपुट हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, डेफिनेटली मैं हीट दे रहा हूँ, तभी मेरा टेम्परेचर इंक्रीज होगा और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, सिमिलरली बी टू सी में देखूंगा, बी टू सी क्या है, मेरा कांस्टेंट प्रेशर है, पी वी इक्वल टू एम आर टी लिख सकता हूँ। तो बी इक्वल टू एम आर बाई पी इंटू टी लिखा, ये वाला चीज कांस्टेंट है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया इसमें। अब बी टू सी में, बी में क्या है, मेरा वॉल्यूम कितना है एट बी पॉइंट, बी नॉट है, सी में टू बी नॉट है। डेफिनेटली वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, टेम्परेचर इंटरनल इंक्रीज हुआ होगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा तो हीट इनपुट हुआ होगा। तो इधर मेरा क्या है, अगेन मेरा क्यू इनपुट हो रहा है। ठीक है, अब सी टू डी देखते हैं। सी टू डी क्या है मेरा, इट इज ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, इधर मेरा वो रहेगा, आगे जाए क्या, आगे पेज में करके दिखाता हूँ आपको। सी टू डी इट इज ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। अगेन मैं बता सकता हूँ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रीवियसली जैसे मैं किया। ठीक है, जैसे पी वी इक्वल टू एम आर टी था, वॉल्यूम कांस्टेंट है, राइट। तो पी इक्वल टू एम आर बाई वी इंटू टी, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब जो मेरा सी है, इसमें मेरा प्रेशर टू पी नॉट है और डी आते आते प्रेशर पी नॉट हो रहा है। इट मीन्स प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो इस रिलेशन की वजह से मेरा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, कहीं ना कहीं मेरा हीट रिजेक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्यों रिजेक्ट हो रहा है। सिमिलरली आप इसको भी करोगे तो आपको क्यों रिजेक्शन दिखेगा। तो मेरा जो क्यू इनपुट हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है,
वो खिलाड़ी जिसे अच्छा कलर बताओ। देखो प्रीवियस डिस्कशन से हमको इतना पता चला कि ये दो जगह पे क्यू इनपुट हो रहा है और यहाँ पे रिजेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब अब तो मुझे क्या चाहिए, एफिशिएंसी इक्वल टू डब्ल्यू नेट अपॉन क्यू इनपुट चाहिए था, ये मेरे को मिल चुका है, कितना है, पी नॉट वी नॉट है, ये मेरे को चाहिए। अब आप देख सकते हो क्यू इनपुट निकालने के लिए क्यू वन ए बी सी चाहिए मेरे को, तो क्यू ऑफ ए बी सी इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ ए बी सी प्लस यू सी माइनस यू ए, राइट। कोई डाउट यहाँ तक का? देखो अगर आप चाहो ना तो आप क्यू इनपुट ऐसे भी निकाल सकते हो, क्यू इनपुट इन प्रोसेस ए टू बी क्या है, इट इज ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, राइट, इट इज ए कांस्टेंट वॉल्यूम, यू विल गेट एम सी वी डी टी, तो उसमें आप ऐसे करोगे एम सी वी टी बी माइनस टी ए, ठीक है। वैसे ही क्यू ऑफ इनपुट इन बी टू सी, एम, इसमें सी पी है, कांस्टेंट प्रेशर है, तो सी पी डी टी, ठीक है। आप ऐसे करोगे, मैं एक एक चीज नहीं करना चाहता भाई, ये आप करके देखना, ठीक है, आपको आएगा, बट मैं ऐसा नहीं चाहता। मेरे को पता है कि मेरे को क्यू इनपुट चाहिए ये वाले पूरे पाथ में, तो मैं एक ही साथ निकाल दूंगा, क्यू ऑफ ए बी सी ये मेरे को चाहिए जो कि क्यू इनपुट है, डब्ल्यू ऑफ ए बी सी क्या होगा, क्या होगा, या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या तो आप देखो फर्स्ट लॉ का भी यूज कर सकते हो, एक प्रोसेस हो रहा है ए टू बी में, तो ये ए टू बी में डब्ल्यू ऑफ ए बी प्लस इंटरनल एनर्जी यू बी माइनस यू ए, तो डब्ल्यू ऑफ ए बी क्या होगा, जीरो, यू बी माइनस यू बी क्या होगा, दैट इज एम सी बी टी बी माइनस टी ए, ठीक है। एम सी टी बी इट इज क्या, सी बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आर बाई गामा, तो इसमें करके दिखा रहा हूँ, समझ सकते हो कि एक एक प्रोसेस करके भी आप जा सकते हो, बट द प्रॉब्लम इज जब आप एक एक प्रोसेस करके जाओगे ना आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। डब्ल्यू ऑफ ए बी सी, एरिया अंडर द कर्व ऑफ पीवी डायग्राम विल गिव यू दैट वर्क ट्रांसफर, ये वाला एरिया अंडर द प्रोसेस जो भी, ठीक है। तो ये कितना होगा, टू पी नॉट है इंटू टू वी नॉट माइनस वी नॉट, तो ये हो गया। अब यू सी माइनस यू ए, यू ऑफ सी माइनस यू ऑफ ए, ये कैसे निकालेंगे अपन, इंटरनल एनर्जी एम सी बी टी सी माइनस टी ए। अब देखो इधर तक तो आप आ गए, द प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन इज आपको वैल्यू नहीं दिया है, तो एम एम बस दे के रखा है, तो एम है मेरा 2 kg, सीबी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर होगा, राइट। अब देखो इसमें से मैं सीबी कॉमन ले रहा हूँ, यू विल गेट गामा सीपी बाई सीबी माइनस वन इक्वल टू आर, तो सीबी इक्वल टू आर बाई गामा माइनस वन, तो इसको मैं आर अपॉन गामा माइनस वन इंटू टी सी, इसको मैं एम लिख लूँ क्या, बुरा तो नहीं मानोगे एम लिखूंगा तो, मैं बता रहा हूँ क्यों एम लिखूंगा, एम आर टी सी माइनस टी ए, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, क्यू इनपुट इक्वल टू टू पी नॉट बी नॉट प्लस एम आर अपॉन गामा माइनस वन था, टी सी माइनस टी ए था, ठीक है। तो अपन ये लिखते हैं टू पी नॉट बी नॉट प्लस, मैं वन बाई गामा माइनस वन को कॉमन ले रहा हूँ, एम आर टी सी, अब देखो पी सी बी सी इक्वल टू एम आर टी सी होगा, राइट। वैसे ही पी ए बी ए इक्वल टू एम आर टी ए होगा, राइट। तो एम आर टी सी की जगह मेरा पी सी क्या है, बी सी क्या है, देखो मेरा प्रेशर एट पॉइंट सी क्या है, टू पी नॉट है, वॉल्यूम एट सी कितना है, टू वी नॉट है, तो मतलब
फोर पी नॉट वी नॉट, 4 P0 V0 माइनस, देखो ये MR को अंदर लेके गया हूं मैं, ठीक है, ये है 2P0, ये है 2V0। सिमिलरली PA कितना है, P0 है, VA कितना है, V0 है। देखो प्रेशर एट पॉइंट A कितना है, P0, वॉल्यूम एट पॉइंट A कितना है, V0, तो P0 V0 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2P0 V0, 3 एयर है, एयर एक डायटोमिक गैस है जिसका गामा 1.4 होता है, 3/0.4 P0 V0, 3/0.4, it is 7.5 आ रहा है, it is 2 P0 V0 plus 7.5 P0 V0, it is 9.5। ये मेरा क्या हो गया, Q इनपुट हो गया, ठीक है। अब एफिशिएंसी क्या होगा, W नेट मेरा P0 V0 था, 9.5 P0 V0 आया, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 9.5, कितना हो गया, 10.52%। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसी का एक क्वेश्चन है, आई विल कम इन दिस क्वेश्चन बट आई विल सॉल्व दिस फर्स्ट, क्योंकि आपको समझाना है। अब देखो सेम चीज दे के रखा है, इसमें भी आपको एफिशिएंसी ही फाइंड करना है, ठीक है। बट इसमें क्या बोला है, हम लोग पढ़ते हैं पहले। एंड आइडियल गैस बोल दिया, ठीक है, अंडरगोस ए थर्मोडायनेमिक साइकिल, एक आइडियल गैस है यार, ठीक है, जो थर्मोडायनेमिक साइकिल हो रहा है, एक प्रोसेस हो रहा है जिसको मैं एक थर्मोडायनेमिक साइकिल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ टीएस डायग्राम में, तो वो एक सर्कल दिखाता है जिसका मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर कितना है, 800 केल्विन। ये 800 केल्विन मैक्सिमम है, मिनिमम 400 केल्विन। इसमें भी मेरे को एफिशिएंसी फाइंड करना है। कोई डाउट यहाँ तक का? आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं आया होगा। बट इसमें भी एफिशिएंसी फाइंड करना है आपको। तो देखो एफिशिएंसी इज वेरी इजी यार। देखो एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, एक ही चीज है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इक्वल टू डब्ल्यू नेट अपॉन अपॉन व्हाट, क्यू इनपुट। अब देखो हमारा जब पीवी डायग्राम रहता है, ठीक है, उसमें जो सर्कल रहता है, एरिया ऑफ द साइकिल, एरिया ऑफ साइकिल इन पीवी डायग्राम हम लोग को क्या देता है, डब्ल्यू नेट देता है। वैसे ही एरिया ऑफ साइकिल इन टीएस डायग्राम वो आपको क्या देगा, क्यू नेट देगा। बट आपको ये एक चीज समझना पड़ेगा कि जो मेरा साइकिल है, साइकिल में क्या होता है, अगर मैं क्यू नेट, क्यू इंटरनल एनर्जी, ठीक है, डी क्यू, जब कभी भी साइकिल आता है, साइकिल आ रहा है मतलब क्या हो रहा है, जो मेरा प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है, इंटरनल एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, इट इज अ पॉइंट फंक्शन, तो ये जीरो हो जाता है, तो इट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू नेट होगा, राइट। तो जो एफिशिएंसी है डब्ल्यू नेट अपॉन क्यू इनपुट, उसमें जो मेरा डब्ल्यू नेट है इट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू नेट, जो कि क्या होगा, एरिया ऑफ दिस साइकिल होगा। एरिया ऑफ दिस साइकिल क्या है, π/4। देखो इसमें डायमीटर क्या है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि एक एक एक्सिस आपका टेम्परेचर है, एक ये है एंट्रोपी है, तो आपको दोनों चीज कंसिडर करना है, 800 माइनस 400, तो एक तो 400 हो गया और एक डेल्टा एस, जो ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है, समझ में आया। ये मेरा डब्ल्यू नेट है। अब आता है क्यू इनपुट पे। क्यू इनपुट
बताओ। उसमें तो आप बता दिए पीवी इक्वल टू एम आर टी करके टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसमें कैसे बताओगे? इसमें भी आप बता सकते हैं। अगर हमारे पास क्या है, डी क्यू बाई टी इक्वल टू एंट्रोपी, तो व्हाट इज डी क्यू? डी क्यू इक्वल टू टी इंटू डी एस, राइट। अगर टेम्परेचर हमेशा मेरा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि टेम्परेचर हमेशा हम लोग केल्विन में लेते हैं, ठीक है, एंड इट इज ग्रेटर देन 0 केल्विन, तो इट विल बी इन पॉजिटिव। तो अगर मेरे को बताना है कि मेरा हीट इनपुट पॉजिटिव हो रहा है या फिर नेगेटिव हो रहा है, तो ये मैं कैसे बताऊंगा? ये प्योरली डिपेंड करेगा मेरा एंट्रोपी पे, चेंज इन एंट्रोपी पे। अगर डीएस चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली जो मेरा क्यू है, क्यू इनपुट हो रहा है। अगर ये नेगेटिव है, इसका मतलब क्यू रिजेक्शन हो रहा हो। इतना समझ में आ रहा है? तो जब मैं इसको एक मीन टेम्परेचर लेते हैं, 800 माइनस 400 कितना होगा? 400, क्या मीन टेम्परेचर कितना होगा? ये कितना है यार? 400, ठीक है, डिवाइड बाई 2, इट इज ऑलमोस्ट 600 केल्विन। कोई डाउट? अरे बाबू, अगर मीन चाहिए, रेडियस कितना होगा इसका? 400 है, ये है, डिवाइड बाई 2, 600, 400 प्लस 200, 600, ठीक है, ये हुआ। अब देखो आपको क्या करना है, ये वाला पॉइंट ले रहा हूं मैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी। भाई आप देखो, जब मैं ए से बी जा रहा हूं, ये वाला बात, जब मैं ए से बी जा रहा हूं, तो मेरा एंट्रोपी चेंज क्या है? ये एस बी, ये एस ए। डेफिनेटली आप देख सकते हो कि इट इज, ये पॉजिटिव साइड ही जाता है ना, तो एस बी इज ग्रेटर देन एस ए। डेफिनेटली मेरा डीएस जो है वो पॉजिटिव है, राइट। तो इस पार्ट में, ए टू बी में, जो मेरा एंट्रोपी है, दैट इज चेंज इन एंट्रोपी है, इट इज पॉजिटिव है। डेफिनेटली इस पार्ट में मेरा क्यू इनपुट हो रहा होगा। वैसे ही जब मैं बी टू ए जाता हूँ, जब मैं इधर पहुंचता हूँ, तो डेफिनेटली एस ए इज लेस देन एस बी। तो ये क्या हो गया? डीएस नेगेटिव हो गया, तो क्यू, यहाँ पे मेरा क्यू रिजेक्शन हो रहा होगा, ठीक है, इतना समझ में आया? अब अगर मेरे को क्यू इनपुट चाहिए, तो एरिया अंडर टीएस डायग्राम, area under the curve, under the TS diagram, it will give me what? Q input। तो जो मेरा Q input होगा वो क्या होगा? ये वाला एरिया प्लस दिस एरिया। तो पहले मैं एक रेक्टेंगल का ले रहा हूँ, 600 इंटू डेल्टा एस प्लस पाई बाई 4d² लिखते हैं, ये सेमी सर्कल है, तो पाई बाई 8, डी में कितना हो गया? 200 इंटू डेल्टा एस, ठीक है। तो क्यू इनपुट कितना आया अपना? ये है मेरा क्यू इनपुट, और मेरा वर्क इनपुट कितना है? जो है पाई बाई 4, 400 इंटू डेल्टा एस। इसको अच्छे से लिखते हैं, डब्ल्यू नेट कितना है? इट इज पाई बाई 4, 400 क्यू इनपुट है मेरा 600 इंटू डेल्टा एस प्लस पाई बाई 8। देख रहे हो मैं गलती कैसे कर रहा हूँ? पाई बाई 4 इंटू d² लिखते हैं। डायमीटर कितना है मेरा? ये 8 इसलिए लिखा हूँ क्योंकि हाफ, तो ये डायमीटर कितना है? 400 है। ऐसा गलती मत करना यार प्लीज, ठीक है। डेल्टा एस कॉमन जाएगा दोनों तरफ से, ये कट गया डेल्टा एस, ठीक है। अब इसको आप कर लेना, कितना आ रहा है?
ये परसेंटेज में आ रहा है, ठीक है। ये चीज है, इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे ही करना। अब आप जो आपको साइकिल है ना, वो 10 प्रकार का दे सकता है भाई। मैं तो अभी ये दे दिया, एक ऐसा होगा, एक ट्रायंगल दे देगा, लो करो बैठ के, कोई उल्टा ट्रायंगल कर देगा, ठीक है। ये प्रोसेस सही रहे, सेम रहेंगे। बस आपको ये देखना है कि सबसे पहले आप क्या देखोगे कि मेरा जो एक्सिस है टीएस दिया है कि पीवी दिया है, ठीक है। उसके बाद आप उसी हिसाब से आप रिएक्ट करोगे, ठीक है। नाउ वी विल सॉल्व दिस वंडरफुल क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है लेक्चर का, आज के लेक्चर का, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, बट बहुत ध्यान से देखना। अगले लेक्चर्स में मैं ओपन सिस्टम कराऊंगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। ओपन सिस्टम में मैं सबसे पहले तो कुछ अच्छे टेक्स्ट बुक्स के क्वेश्चंस कराऊंगा। शेंगल हो गया, सॉन्टैग हो गया, इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। दूसरा मैं कराऊंगा आपको गेट एक्सी के क्वेश्चंस, जो 2022 में आया था। दे वर वेरी गुड क्वेश्चंस। तो अगला लेक्चर तो बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। ओके, वी विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आप तब तक रीड कीजिए, मैं तब तक थोड़ा वाटर पी लेता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट आई हैव टेकन फ्रॉम दिस क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम पीके नाग। ये भी अनसॉल्व क्वेश्चन है। इसमें बस थोड़ा सा चेंज है, ये जो आंसर है ना, ये माइनस है, ठीक है। वो ये जो एडिशन है, ये शायद सेकंड एडिशन है। जो टेक्स्ट बुक का जो एडिशन है, मेरे को उसका पीडीएफ नहीं मिल रहा था यार, तो जो नया एडिशन है उसमें चेंज करके दिया है आंसर। जो लेटेस्ट एडिशन आया है उसमें वो लोग चेंज कर दिए हैं सर, ये माइनस है, ठीक है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लेने का मेन रीजन था, इसमें फेस चेंज हो रहा है। और जहां तक का हम लोग अभी तक देखे, हम लोग क्या क्या देख चुके हैं। हम लोग देखे सबसे जो पहला वीडियो मैं भेजा था, इनकम्प्रेसिबल सिस्टम, एंट्रोपी चेंज ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल सिस्टम, जिसमें मैं आपको उसका करवाया था क्या, एक बॉल था और एक एग था, बाहर सराउंडिंग्स थे, तो इनकम्प्रेसिबल सिस्टम सोर्स सिंक हो गया, ठीक है। फिर एक आइडियल गैस का क्वेश्चन कराया था, जिसमें पैडल व्हील वर्क थे, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन कराया आपको। तीसरा जो आज जो हम लोग किए थे, उसमें एफिशिएंसीज थे, जो कि जो मेनली दो टाइप के क्वेश्चन बन सकता है, या तो पीवी बना के देगा या तो टीएस देगा। तो दोनों में आपको कैसे रिएक्ट करना है, ये मेरा मेन एम था आपको बताना आज। और अब जो एक ही टॉपिक एक बच चुका है जिसको हमको टच करना है, वो है फेस चेंज। जब कभी भी फेस चेंज होता है तो मेरा एंट्रोपी एंट्रोपी चेंज जो रहता है वो कैसे रहेगा, वो हम लोग इस क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, चलो पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। 10 ग्राम 10 gram of water at 20 degrees Celsius is converted into ice at minus 20 degrees Celsius at constant atmospheric pressure। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। अब मैं बता रहा हूँ क्या होता है। जब कभी भी आपको ऐसा कुछ देता है ना कि वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर आइस से हम लोग वाटर में जा रहे हैं, ऑलवेज ऑलवेज ट्राई टू मेक टीवी डायग्राम। वो आप बना लो,
आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा यार। ठीक है, अब देखो पहले क्या हो रहा है, 10 ग्राम ऑफ वाटर है जो कि 20 डिग्री सेल्सियस है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले ना वो कर लेता हूँ, एक ये टेम्परेचर है, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है, तो ये कितना है 20 डिग्री मान लेते हैं। फिर 0 डिग्री भी एक जगह होगा और एक जगह होगा -10 डिग्री। अब ये चेंजेस हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले 20 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस ऐसे तो नहीं आएगा। सबसे पहले वो 20 डिग्री सेल्सियस से एक 0 डिग्री सेल्सियस तक आएगा। यहाँ पे वो क्या हो रहा है, सेंसिबल हीटिंग हो रहा है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा अब वो लेटेंट हीट में भी जाएगा, कुछ फेस चेंज हो रहा है। उसके बाद जाएगा भाई अपना ऐसा कुछ बनेगा। देखो मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है। ये है मेरा प्रोसेस 1। जब मेरा 10 ग्राम ऑफ वाटर जो है, 10 ग्राम ऑफ वाटर 20 डिग्री सेल्सियस पे है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको आइस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले 20 डिग्री सेल्सियस से कम होते होते 0 डिग्री सेल्सियस में बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे क्या है, वाटर है। फिर यहाँ से 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये क्या है, ये है सेंसिबल, ये है लेटेंट हीट, ठीक है। फिर 0 डिग्री सेल्सियस आइस से -10 डिग्री सेल्सियस आइस पे है, ठीक है। इतना समझ में आया ना। ये चीज बनाना आपको बहुत जरूरी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप स्पेसिफिक वॉल्यूम लिखो या ना लिखो, बट ये लिखना, ये बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगा। अब क्या है, assuming the specific heat of liquid water to remain, अब जो C है और वाटर है वो कितना है, 4.2 है। सिमिलरली जो आइस का रहता है वो हाफ रहता है वाटर का, और ये सॉलिड है तो कोई फर्क नहीं पड़ता CpCv। टेकिंग द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये एक देख के रखा है 335 जूल पर ग्राम में है। ये भी आप देख के रखो जूल पर ग्राम केल्विन में है, जूल पर ग्राम केल्विन में, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम, ये पूरा एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम बताऊंगा। तो जो भी मेरा टोटल एंट्रोपी चेंज होगा सिस्टम का, वो 1 से 2, 2 से 3, 3 to 4, यही रहेगा। तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ पहले 1 से 2 जो कि वाटर में है, प्लस चेंज इन एंट्रोपी फ्रॉम 2 to 3 जो कि लेटेंट हीट वाला है, प्लस चेंज इन एंट्रोपी फ्रॉम 3 to 4 जो कि आइस बन रहा है। सिंस जो मेरा वाटर है एक इनकम्प्रेसिबल है, आइस भी इनकम्प्रेसिबल है, तो ये दोनों को तो मैं आराम से लिख सकता हूँ, एम सी लॉग ऑफ टी फाइनल डिवाइडेड बाई टी इनिशियल, प्लस यहाँ पे भी एम सी लॉग ऑफ टी फाइनल डिवाइडेड बाई टी इनिशियल। ये कर सकता हूँ मैं। एम कितना है, 10 ग्राम है, राइट। तो ग्राम में ही इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि सी भी ग्राम में है। तो 4.2 इंटू लॉग ऑफ फाइनल टेम्परेचर कितना है मेरा, 0 डिग्री सेल्सियस में आया है 273। ये कितना था पहले,
अरे आप समझे कि नहीं, 1 2 3 4, पहले 1 to 2 प्रोसेस, इसमें मेरा आइस ही है ना, आइस क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, तो 20 डिग्री 273 293, इनिशियल टेम्परेचर इज 293, ठीक है। बीच वाला मैं अभी बताऊंगा। अब जो आइस जितना है उतना ही रहेगा, तो मास कितना है उसका, 10 ग्राम, सी है मेरा 2.1, लॉग ऑफ टी फाइनल कितना है, -10 है, 273 -10 263 बाई 273। अब जो ये लेटेंट हीट है ना, इसका क्या रहता है, इट इज Q/T होता है, ठीक है। बट ये Q कभी कभी नेगेटिव रहेगा, कभी कभी पॉजिटिव रहेगा, वो आप ध्यान से आप नोट कर लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर वेपराइजेशन हो रहा है, फेस चेंजेस में क्या क्या है, वेपराइजेशन, मेल्टिंग, ठीक है, फ्रीजिंग, और क्या होता है, और होता है कंडेंसेशन। वेपराइजेशन क्या प्रोसेस होता है, जब मैं एक लिक्विड से उसको क्या कर रहा हूँ, वेपर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, गैस में, तो डेफिनेटली जब आप लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे, एक लिक्विड को अगर वेपर में कन्वर्ट करना है तो आपको हीट देना पड़ेगा। मेल्टिंग क्या है, मेल्टिंग को क्या है, सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट होगा, डेफिनेटली अगर आइस है, आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। ये सब जहां आपको हीट देना पड़ रहा है ना, वहां पे जो लेटेंट हीट है, ठीक है, वो क्या रहेगा, वो मेरा पॉजिटिव रहेगा। ये जो भी एंट्रोपी है ना, इट इज क्या है, जो भी फेस चेंज का एंट्रोपी है, दैट इज लेटेंट हीट अपॉन टेम्परेचर, ये लेटेंट हीट है। अब फ्रीजिंग, फ्रीजिंग में क्या हो रहा है, फ्रीजिंग में हो रहा है आप लिक्विड से सॉलिड बन रहे हो। इसमें क्या होता है, लिक्विड से अगर आप सॉलिड बनोगे, इसका मतलब क्या है, अगर एक लिक्विड है आप उसको सॉलिड बनाना चाह रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप हीट रिमूव कर रहे हो उस लिक्विड से, हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। जैसे वाटर है, वाटर टू आइस कर रहे हैं, तो वाटर से आप हीट लोगे तो आप क्या लोगे, तब वो आइस बनेगा, राइट, आइस का टेम्परेचर कम है, राइट। वैसे ही कंडेंसेशन में क्या है, वेपर है, वेपर से आप लिक्विड बन रहे हो, तो इसमें भी हीट एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो आप इतना याद रखो, जब कभी भी फ्रीजिंग हो रहा है या फिर कंडेंसेशन हो रहा है, तो आप लेटेंट हीट नेगेटिव रहता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्रीजिंग हो रहा है, देखो आप लिक्विड से आइस में जा रहे हो, डेफिनेटली वो हीट लूज करेगा, तभी वो आइस बन पाएगा। तो लेटेंट हीट क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, नेगेटिव लेटेंट हीट, लेटेंट हीट क्या होता है, इट इज m इंटू जो भी Q है, m/L होगा। तो m कितना है, मेरा 10 है, लेटेंट हीट कितना है, 335, ये नेगेटिव दिया हूँ, ठीक है, समझ गए ना, क्यों, डिवाइड बाई टेम्परेचर, दैट इज 273, इसको करो कितना आ रहा है, ये जब आप करोगे, मैं ये करके रखा हूँ एक्चुअली आप ही के लिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये वाला जब करोगे 10 × 4.2, इसका आपका आंसर आएगा कितना, -2.969 आएगा, ठीक है। सिमिलरली जब आप इसका करोगे तो ये कितना आएगा, -12.27 आएगा, और ये वाला जब आप करोगे तो ये आएगा आपका -0.7836। तो जब आप इसको पूरा करोगे, इट विल कम 16.022 करके कुछ आएगा। मैं बस ये मेन चीज करके रखा था, ऐड नहीं किया। 16.02, ठीक है, इट विल बी इन जूल पर केल्विन। देखो ये मेरा एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम है, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम नेगेटिव हो सकता है, बट कभी भी एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। तो ये है, ठीक है।
मैं जैसे कि बताया कि न्यू एडिशन में इसको माइनस कर दिया गया है। ये आई थिंक सेकंड एडिशन का पीडीएफ था, इसलिए मैं भूल गया हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया। एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा एंट्रोपी का, जो कि मेरा थर्ड सीरीज है एंट्रोपी का, वो दैट विल बी ए वेरी ग्रेट सेशन फ्रॉम माय साइड। मैं ट्राई करूंगा कि आपको हर एक क्वेश्चन करवाऊं, क्योंकि आई थिंक इसमें आपको कुछ दिख सकता है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस। ये क्या है जानते हो? ये एंट्रोपी जनरेशन अनस्टेडी प्रोसेस के लिए, जिसमें dm by dt करते हो ना, वो वाला। दूसरा एक क्वेश्चन होना चाहिए, ये एक हीट एक्सचेंजर वाला है, ये एक ओपन सिस्टम है। ठीक है, आई थिंक और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, एक गेट जो नेक्स्ट क्लास रहेगा हमारा, जो भी हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा, उसमें अपन जो क्वेश्चंस करेंगे, उसमें ये दो तो करेंगे ही करेंगे, प्लस जो हमारा गेट 2021 में आया था, ये भी एक ओपन सिस्टम का क्वेश्चन आया था, उसको भी करेंगे। फिर गेट 2022 में देयर वेर टू क्वेश्चंस। तो आई थिंक ये जो ओपन सिस्टम रहेगा, इसको मैं दो पार्ट में बांटूंगा। एक गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बांटेंगे, और दूसरा जो ये, तो एक काम करूंगा मैं, ओपन सिस्टम के 3 क्वेश्चन करा दूंगा, ये और दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा, 1 2 और 3 क्वेश्चन करा दूंगा। उसके बाद गेट पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है, आई होप तब तक आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, कुछ डाउट हो? अरे यार, आप आप पूछे थे, सॉरी, एक्चुअली मैं मेल आईडी बता देता हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। भाई, इस मेल आईडी में आप मेरे को क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। इट इज लाइक दिस थिंग। ठीक है, मतलब इस ये मेल आईडी में यू कैन ड्रॉप मी क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू गेट। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है कि सर इस टॉपिक में इस टाइप के क्वेश्चंस करा दीजिए, जो आपको डाउट्स हैं, ठीक है, अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो यू कैन सेंड मी। आई विल मेक श्योर कि उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में प्रोवाइड करूँ। ठीक है, तो टिल देन